तो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। ये दिया हुआ है P4 + NaOH। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है PH3 + NaH2PO2। अब ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो, ये क्वेश्चन देख के ही तुमको पता चल रहा होगा कौन सा मीडियम है, ये एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। बेसिक। बेसिक मीडियम NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमको बेसिक मीडियम के फॉर्म में आंसर देना है। अब ध्यान देना, अब ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आयनिक फॉर्म में क्या आ जाएगा इसका? P4 तो ऐसे ही रहेगा। NaOH को हम लोग क्या कर लेते हैं, Na को हटा देते हैं, OH माइनस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर आ गया हमारा PH3। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, या इसको भी हटा सकते हो अभी। OH को क्योंकि ऑलरेडी जब बैलेंस करोगे तो ऑलरेडी वो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, OH तो अल्टीमेटली ऐड करना ही होगा ना। चलो पहले ये ध्यान दो, पहले हम लोग किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है वो पहले निकालते हैं, फिर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बताओ, यहाँ पे P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ। फास्फोरस जनरली P4 में सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, तो P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। 0। चलो Na का तो +1 रहेगा, OH इसका तो करना है नहीं। फिर PH3 में अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ। PH3 में फास्फोरस का कितना हो जाएगा? फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, फास्फोरस या हाइड्रोजन? बताओ तुम लोग। फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल वो 2.5 के आसपास होता है, हाइड्रोजन का 2.1 है। तो स्लाइटली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से फास्फोरस का जो यहाँ चार्ज आएगा ये -3 हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, तो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो देखो, PH3 में फास्फोरस का हो गया -3। अब NaH2PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, निकालो तो जल्दी से। NaH2PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या है, कितना टाइम लगा रहे हो? आया किसी का? रिप्लाई करेगा? +1। हम्म, +1। +1, चलो ठीक है। तो फास्फोरस का हो गया +1। अब यहाँ पे ध्यान दो, फास्फोरस जो है ये 0 से गया किसमें, -3 में, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये हो गया रिडक्शन। अब फास्फोरस जो है ये 0 से किस में गया, +1 में गया, ये क्या है यहाँ पे, 0 से +1 में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल हुआ या नहीं? सेम एलिमेंट फास्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है एट द सेम टाइम, है ना। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो इसके लिए वही जो हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था हमको, तो ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करोगे, रिडक्शन हाफ को अलग करोगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ हम सेपरेट कर लिए।
तो ऑक्सीडेशन हाफ में एक्चुअली क्या हो रहा है, P4 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयनिक फॉर्म में इसको लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो P4 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 माइनस में, ठीक है। हम Na प्लस को हटा दिए वहां से, Na प्लस जब फाइनल आंसर देंगे तो बाद में Na प्लस ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि Na के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो H2PO2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा। बोलो। यस सर। तो Na प्लस को वहां से हटा दी क्योंकि आयनिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो Na प्लस रिमूव कर दिए, वो जब फाइनल आंसर देंगे तो लास्ट में ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ऑक्सीडेशन हाफ हमारा ये हो गया P4 से H2PO2 माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब फॉस्फोरस एटम को बैलेंस करो सबसे पहले, तो फॉस्फोरस इधर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे क्या कर देंगे हम लोग, 4 लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किधर वाटर ऐड करना पड़ेगा हमको, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, किधर H प्लस ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। कितना H प्लस ऐड करना पड़ेगा, 8। बोलो जल्दी। 8H प्लस। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना पड़ेगा फटाफट, कितने इलेक्ट्रॉन्स और किस साइड ऐड करना है हमको, प्रोडक्ट साइड 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। प्रोडक्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। चलो सबका यही आ गया, देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। चलो इसी तरह हम लोग रिडक्शन हाफ में करेंगे प्रोसीड अब। तो रिडक्शन हाफ के लिए क्या लिखोगे, ये P4 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है PH3 में, तो ये तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, PH3 ऑलरेडी ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, तो P4 से ये PH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बैलेंस करोगे, फॉस्फोरस पहले बैलेंस, तो 4 यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको, किस साइड हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड। तो 12H प्लस रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिए। उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में 12 इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये रिडक्शन हाफ भी हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों हाफ को ऐसे ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें रिडक्शन हाफ में 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हाफ में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। 3 से, और उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बोलो। तो दोनों का ऐड करोगे तो देखो फाइनल क्या आएगा, यहाँ 3P4 और एक P4 यहाँ पे, P4 तो एक ही है, तो टोटल P4 कितना आ जाएगा, 4P4, है ना, प्लस H2O कितना हो गया, 8 × 3 24 H2O, प्लस H प्लस टोटल कितना है यहाँ पे 12H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितना बचा 12H2PO2 माइनस, प्लस 24H प्लस, और प्लस 4PH3, यही आ रहा है देखो तो अभी तक, अगर दोनों का ऐड करें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करें तो यही आ रहा है। बताओ। यस सर। अब H प्लस देखो, इधर भी H प्लस है हमारा, इधर भी H प्लस है, तो H प्लस को एक जगह ले जाएंगे, और एक जगह ले जाएंगे, और प्लस इन सभी में देख रहे होगे 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं,
4 कॉमन आएगा कि नहीं सब में, देखो तो ये तो Yes. सिंपलेस्ट है। 4 कॉमन ले लो सब में, 4 कॉमन लेके देखो क्या बचेगा। तो P4 प्लस ये बच जाएगा 6H2O हमारे पास, ठीक है। और H प्लस उधर ले जाओ तो हम लोग 24 - 12 पहले कर देते हैं। तो 24 - 12 करोगे तो 12 इधर बचा हुआ है ना। और 12 में फिर क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 12 में अगर 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3. 3। तो देखना यहाँ पे, ये इसमें भी 4 कॉमन लिए हम लोग, तो यहाँ भी 3H2PO2 माइनस प्लस ये 3H प्लस, और इसमें भी 4 कॉमन आ गया, तो सिर्फ सिंपली क्या बच गया, ये PH3। ध्यान से देखो सही है या नहीं। Yes. 4 कॉमन लेने के बाद हम लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा यहाँ तक आ गया, लेकिन आंसर ये जो है हमारा एसिडिक मीडियम में आ रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन से मीडियम में दिया गया है, Basic medium. बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ऐड करने में हम लोग क्या करते हैं, जितना H प्लस एक साइड में दिख रहा है उतने ही OH माइनस क्या कर देंगे हम लोग, दोनों साइड ऐड दोनों करें. दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो इधर 3H प्लस दिख रहा है तो 3OH माइनस यहाँ भी ऐड कर दिए, और 3OH माइनस यहाँ भी ऐड कर दिए। अब देखो ये 3H प्लस और 3OH माइनस मिलके क्या बन गया, 3H2O, ठीक है। अब देखना यहाँ अल्टीमेटली क्या बचा फाइनली, P4 प्लस ये 6H2O और इधर 3H2O, तो 3 को इधर ले आओगे तो 3H2O यहाँ बच गया, प्लस 3OH माइनस इधर है, और इधर क्या आ गया 3H2PO2 माइनस और प्लस PH3। देख लो ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब आ गया बेसिक मीडियम में, बोलो। Yes, sir. तो अभी भी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा तो OH माइनस के टर्म में है नहीं, आंसर हमको देना है NaOH के टर्म में, और इधर भी Na होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, जो आयनिक Na जो हटाए थे शुरुआत में वो Na ऐड कर दोगे। तो कितने Na का जरूरत पड़ेगा, यहाँ देखो 3OH है, तो 3OH में कितना Na अगर मिल जाए तो NaOH के फॉर्म में आ जाएगा, तो 3Na इधर ऐड कर दिए और 3Na इधर ऐड कर दिए, समझ में आ रहा है। 3Na प्लस यहाँ ऐड कर दिए और 3Na प्लस इधर भी ऐड कर दिए हम लोग। तो आंसर जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में आंसर भी आ जाएगा हमारा, P4 प्लस 3H2O, और ये 3NaOH हो गया, और इधर क्या बच गया 3NaH2PO2 और प्लस PH3। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया, देख लो एक बार अच्छे से। सर Na रिमूव क्यों किए थे? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आयंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो वही करते हैं ना हम लोग, ऑक्सीड जो हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो उसमें तो लिखा ही था ना स्टेप में कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो उसको सबसे पहले इक्वेशन को किस में बदलोगे, आयनिक फॉर्म में बदलोगे, लिखाए थे ना वो स्टेप। Yes, sir. तो वही चीज है, तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आयंस के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इजिली, ये तरीका ही ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो आयन के थ्रू ही हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करते हैं हम लोग। लेकिन आंसर हमारा इस फॉर्म में था, इसलिए आंसर भी हमको NaOH के टर्म में ही देना पड़ेगा, तो इसलिए ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, Yes, sir. चलो ये अगर समझ आ गया तुम लोगों को, तो तुम लोग के लिए एक होमवर्क हम दे देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक होमवर्क है, ये तुमको खुद बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही करना है। ये है I2 प्लस KOH, ये कन्वर्ट होगा Ki प्लस KiO3 में, समझ में आ रहा है। ये
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको तुमको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। जैसे अभी हम लोग ऊपर वाला किए ना, एक एग्जांपल देखे, उसी तरह सेम इसको भी बैलेंस करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यस। तो इसको ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है करते हैं, नेक्स्ट मेथड पे हम लोग मूव करते हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लिख लिया इसको, होमवर्क वाले क्वेश्चन को। हम्म। यस। चलो, तो नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इसमें सबसे पहला स्टेप्स लिख लो, कैसे स्टेप करना है, उसके बाद एग्जांपल्स देख। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेम वैसे ही जैसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कर रहे थे, ठीक है। लिखते जाना साथ साथ। दूसरा, बैलेंस, ये चीज ध्यान रखना, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और reduced, ठीक है। चार्ज को हम लोग बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आफ्टर बैलेंसिंग द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं। तीसरा, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। स्टेप नंबर 4, टू बैलेंस, उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए ऐड वाटर। पांचवा, टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, ऐड H+ आयंस। और ये एसिडिक मीडियम वाला केस है, एसिडिक मीडियम वाले में रहेगा तो यहीं तक छोड़ देंगे हम लोग। अगर बेसिक मीडियम दिया रहेगा तो फिर वो जो लास्ट स्टेप हम लोग कर रहे थे, इन बेसिक मीडियम ऐड as many OH- ions on both sides as the number of H+ ions present on one side, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? हेलो। यस सर। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं।
हो गया, लिख लिया? बोलो। यस सर, हो गया। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन के लिए मतलब इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बैलेंस करने के लिए हमको आयनिक फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है। वो जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी फॉर्म में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, FeCl3 है प्लस H2S, ये कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl में। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो FeCl2Cl3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 होगा। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है H2S में, बताओ। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हेलो, सुन पा रहे हो तुम लोग? हेलो, हेलो, किसी का आवाज नहीं जा रहा है क्या? ऋषि, ऋषि राज, रितिका, मिली, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, यस सर। रिप्लाई करो। यस सर। तो बताओ, तो फिर जो पूछते हैं तो क्यों नहीं बोलते हो? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। -2। और FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? कोई बोलोगे? अरे FeCl2 आयनिक कंपाउंड है ना, तो +2 है ना, Cl के ऊपर तो -1 होता है हमेशा। ऋषि, यस सर। आवाज नहीं जा रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा या नहीं? यस सर, होगा। सल्फर, सिंपली अगर सल्फर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। 0। HCl में तो, इसमें तो कोई बात ही नहीं करेंगे, H का तो +1 रहेगा, Cl का -। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमको, देखो Fe +3 से गया है +2 पे, तो यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और सल्फर -2 से गया है 0 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखना, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि हम लोग उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, तो सल्फर का एटम जो है इधर भी एक है, सल्फर का एटम इधर भी एक है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। रिडक्शन हो रहा है Fe का, तो Fe का एटम इधर भी बैलेंस्ड है,
मतलब 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी Fe का एक ही एटम है, तो बैलेंस करने का तो जरूरत है नहीं, दोनों साइड ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो एटम अगर बैलेंस्ड है तो उसके बाद हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो देखो। रिडक्शन में Fe +3 से +2 गया है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है चार्ज का? +3 से अगर +2 में गया तो डिफरेंस क्या है चार्ज का, बताओ? +1। +1 का। तो जितने का डिफरेंस होगा, रिडक्शन में जितना का डिफरेंस होगा, वो ऑक्सीडेशन वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिडक्शन में डिफरेंस हो इसकी इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो रिडक्शन में डिफरेंस है 1 का, तो ऑक्सीडेशन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब देखो ऑक्सीडेशन वाले में कितने का डिफरेंस है, -2 से वो गया 0 में, तो कितने चार्ज का डिफरेंस हो रहा है? -2। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, 2। -2 से वो 0 में गया है, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 का। तो ऑक्सीडेशन में अगर 2 का डिफरेंस है तो रिडक्शन वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हो ना बात? यस। तो मतलब ऑक्सीडेशन वाले में जितने का डिफरेंस होगा, रिडक्शन को उससे मल्टीप्लाई करोगे। रिडक्शन वाले में जितने का डिफरेंस होगा, ऑक्सीडेशन वाले को उससे मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ आया यहां तक? ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लिखेंगे। तब रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2FeCl3। और ऑक्सीडेशन वाले को 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये H2S। और इधर देखो ये बन जाएगा 2FeCl2 प्लस सल्फर, तो 1 से ही हो रहा है, एक सल्फर और प्लस HCl। ये आ गया यहां तक? बोलो हेलो, यहाँ तक कोई यस सर। दिक्कत? नहीं सर। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पे क्या दिख रहा है, Fe दोनों साइड बैलेंस्ड है, 2 Fe इधर 2 Fe इधर। फिर उसके बाद सल्फर, सल्फर एक इधर एक इधर, सल्फर भी बैलेंस है। क्लोरीन बचा हुआ है, 3 × 2 6 क्लोरीन इधर है, लेकिन 2 × 2 4 और +1 5 ही है क्लोरीन यहाँ पे। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें HCl के आगे। हो गया क्लोरीन दोनों साइड बैलेंस। यस सर। तो क्लोरीन हो गया बैलेंस, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H+। तो ऑक्सीजन तो है नहीं इसमें, तो कोई H2O ऐड करना नहीं है हमको। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस। तो हाइड्रोजन देख लो पहले, अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम लोग H+ ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड ही है ना? तो इसमें कोई H+ ऐड करने का जरूरत है क्या? नो हम्म। सर। तो ये हमारा अल्टीमेटली फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है। तो ये तो था मॉलिक्यूलर वाला इक्वेशन कि इसमें आयनिक फॉर्म में हमको नहीं गिवन था। ठीक है, आयनिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ था हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ था। तो फिर उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गलती करते हो। जैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं तुम लोग को आयनिक फॉर्म वाला। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, Cr2O7 2- प्लस SO2, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ प्लस HSO4-। दिख रहा है सबको ये इक्वेशन? बोलो। यस सर। अब इसको मेरे को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अगर तुमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करने दिया रहेगा तो ये तो आसानी से कर सकते हो।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ गए हो ना सब लोग? यस यस सर। तो उससे तो आसानी से कर सकते हो ना सॉल्व। लेकिन यस इसको सर। हमको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो एक बार ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत है। तो Cr2O7 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कितना है? +6। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। +4। +4। Cr3 प्लस में इसका 3 हो गया। HSO4 माइनस में सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। +6। ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली हमको क्वेश्चन में जो है ये H+ ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे ये H+ भी ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो H+ मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है। तो इसलिए H+ क्वेश्चन में तुमको दिया है। चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैलकुलेट कर लिए ना। लिख लो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में तुमको करना है। ठीक है। अब देखो क्रोमियम जो है ये +6 से गया है +3 में। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन। सल्फर जो है ये गया +4 से +6। व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन। ऑक्स। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया हमारा कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। अब सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, या उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का। क्रोमियम का रिएक्टेंट साइड में तुमको 2 एटम दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम का कितना एटम है? 1। 1। तो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 लगा दें। यस। तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। उसके बाद हम सिर्फ उसी एटम को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को भी देखना है, नहीं। जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिस एटम का हो रहा है सिर्फ उसी को बैलेंस करना है हमको। समझ में आया? उसका उसके अलावा दूसरा एटम उसको कोई मतलब नहीं है मेरे को। समझ रहे हो ना बात? यस। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का। सल्फर का एटम यहाँ पे 1 है, और प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर का एटम कितना है? 1। 1। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद है या नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला चीज जो किए थे हम? तो वही चीज यस। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो रिडक्शन वाले में कितने का चेंज हो रहा है चार्ज, टोटल चार्ज तुमको देखना है। तो यहाँ पे देखना क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या था, +6 का था। यस सर। और क्रोमियम का चार्ज यहाँ पे कितना है? सर 6 ही तो है। यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज, ये ध्यान दो ना, क्रोमियम का चार्ज जो है ये तुम्हारा कितने का है? 3। टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तुमको देखना 8। है। तो +6 तो एक क्रोमियम का है ना। क्रोमियम एटम यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2। 2। 2 क्रोमियम एटम है। तो 2 क्रोमियम एटम है तो क्या होगा? 12। +12। +12। बात समझ रहे हो? यस सर। तो दो दो क्रोमियम एटम का चार्ज यहाँ पे 12 हो गया। और यहाँ पे देखो एक क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +6। +6। +6। तो ये टोटल +12 था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में +6 है। तो डिफरेंस कितने का आया? 6। 6 का। तो रिडक्शन वाले में अगर 6 का डिफरेंस है, रिडक्शन वाले में अगर 6 का डिफरेंस है,
तो क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर। ऑक्सीडेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अब क्या करें? ऑक्सीडेशन में 2 का डिफरेंस है तो रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन में अब देखते हैं हम लोग कितने का डिफरेंस है। तो ऑक्सीडेशन में देखो, सल्फर पे +4 है और यहाँ पे सल्फर पे +6 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। +4 से +6, तो डिफरेंस 2 का है बस। तो 2 का डिफरेंस है, तो ऑक्सीडेशन वाले में 2 का डिफरेंस है, तो रिडक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? ये ध्यान से देखो, हम लोग क्रोमियम का टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका टोटल चार्ज। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक क्रोमियम के ऊपर +6 है, यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, तो 2 क्रोमियम का मिला के कितना हो जाएगा? +12। ठीक है। और इधर एक क्रोमियम पे +3 था, टोटल 2 क्रोमियम है, तो +3 और ×2 तो +6 हो गया इस साइड। तो ये देखो, +12 से +6, तो ओवरऑल चेंज कितने का है? 6 का। 6 का। तो रिडक्शन वाले में 6 का चेंज आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाले को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। और ऑक्सीडेशन वाले में +4 से +6 गया, तो 2 का चेंज आ रहा है, तो रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई किए। बात समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बस इसी का ध्यान रखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस इसी में गलती होता है। ये अगर सही से कर लोगे तो ये फटा तुरंत बैलेंस हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत अब? नो सर। अब यहाँ देखो, ये 2 और ये 3 है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली तुमको लास्ट में तो कॉमन लेना ही होगा, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बैलेंस्ड इक्वेशन को शो करते हैं ना। तो ये देखोगे, ये 1:3 से कट जाएगा। बताओ, यस दोनों में सर। 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 2 और ये 6, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1 और ये हो गया 3। हो गया ना? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करोगे तो रिडक्शन वाले को 1 से मल्टीप्लाई और ऑक्सीडेशन वाले को 3 से। कैंसिल आउट अगर हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली जब फाइनल इक्वेशन हमको शो करना है तो उसमें तो सिंपलेस्ट रेशियो ही होना चाहिए ना बैलेंस इक्वेशन का। बोलो। यस सर। चलो, अब जो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब लिखो आंसर क्या आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पे, रिडक्शन वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया Cr2 और 7 2 माइनस, ऑक्सीडेशन वाले को 3 से, तो 3SO2। और इधर हो गया, देखो रिडक्शन वाला तो 1 से ही होगा, 2Cr3 प्लस, और ऑक्सीडेशन वाले को 3 से, मतलब 3HSO4 माइनस। यही आया हमारे पास। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, ये हम लोग लिख लिए। अब क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करो पहले। तो अदर एलिमेंट में क्रोमियम है, 2 क्रोमियम इधर, 2 क्रोमियम इधर। सल्फर है, 3 सल्फर यहाँ पे, 3 सल्फर यहाँ पे, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन इधर कितना है देख लो, 3 × 2 6, और इधर 7 13, है ना? और इधर हो गया 4 × 3 12। तो किधर ऑक्सीजन ऐड होगा, वाटर किधर ऐड होगा बताओ? वाटर किस साइड ऐड करना है मेरे को? हम्म। हेलो? हेलो? सर रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड वाटर ऐड होगा? प्रोडक्ट एक साइड बार, सर। प्रोडक्ट। कितना कितना वाटर ऐड होगा प्रोडक्ट साइड में? तो 2? अरे गिनती करने आता है ना, गिनती कर लो। कितना ऑक्सीजन है दोनों साइड? काउंट करो जल्दी जल्दी।
1 सर, सर 1 एक। H2O। 1H2O हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। यस सर। अब ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया, उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। 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 अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए किधर H प्लस ऐड करना पड़ेगा हमको? रिएक्टेंट ये साइड। कितना H प्लस? 5। 5H प्लस। चलो, तो 5H प्लस ऐड कर दो। और कि ये एसिडिक मीडियम में था हमारा, तो आंसर हमको H प्लस के फॉर्म में ही देना है। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। देख लो, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर चुके हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही कर चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखो, इसी को अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते तो कितना लंबा मेथड जाता, लंबा जाता ना। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मतलब लंबा तो है, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा करना पड़ता है, दो अलग अलग हाफ करते हैं। तो लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और गलती कहाँ होता है? मेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में। समझ रहे हो बात? चलो, तो एक एसिडिक मीडियम वाला किए, एक इसी तरह एक बेसिक मीडियम वाला केस भी करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, एक बार अच्छे से समझ लो इस मेथड को। बेसिक मीडियम वाला है यह Cl2 प्लस IO3 माइनस, और यहाँ पे ये OH माइनस दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमको बेसिक मीडियम में आंसर देना है। और ये हो जाएगा हमारा IO4 माइनस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये OH माइनस हटा लो। ये OH माइनस सिंपली यही रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि ये आंसर जो हमको देना है, ये किस मीडियम में देना है हमको? बेसिक मीडियम, OH माइनस के टर्म में देना है हमको फाइनल। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब यहाँ पे Cl2 में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है बताओ? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। 0। IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। +5। फिर IO4 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +7। +7। और यहाँ पे Cl माइनस है तो क्लोरीन का तो यहाँ पे -1 ही है। अब यहाँ ध्यान दो, क्लोरीन 0 से कन्वर्ट हो गया -1 में, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। आयोडीन जो है ये +5 से गया +7 में, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग उस एटम को बैलेंस कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 1 है, आगे 2 लगा दिए, तो 2 क्लोरीन हो गया। आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, रिडक्शन वाले में इस साइड है क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना चार्ज आ गया? एक क्लोरीन के ऊपर -1 है, दो क्लोरीन के ऊपर कितना हो जाएगा? -2। -2। तो 0 से -2 चेंज कितने का हो रहा है? 2। 2 का। तो रिडक्शन वाले में अगर 2 का चेंज है तो ऑक्सीडेशन वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। समझ आ रहा है बात? रिडक्शन वाले में 2 का चेंज है तो ऑक्सीडेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऑक्सीडेशन वाले में कितने का चेंज है? +5 से +7 कितने का चेंज है? 2 का। 2 का। तो रिडक्शन वाले को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 1 आ गया। यस।
तो मतलब दोनों किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो बचेगा। बोलो। यस चलो तो उसको एज इट इज लिख दिया हम लोग, और ये 2Cl माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो अब सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन दो बैलेंस, आयोडीन एक बैलेंस है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन एट, ऑक्सीजन इधर 3 इधर 4, तो इस साइड हम लोग क्या कर दिए, एक वाटर ऐड कर दिए, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करना, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इस साइड हम लोग क्या कर दिए, 2H प्लस ऐड कर दिए। बोलो। लेकिन अब ये आंसर हमको किस मीडियम में देना है, एसिडिक मीडियम या बेसिक बेसिक मीडियम? मीडियम। बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में एक फाइनल स्टेप हम लोग करते हैं, याद है ना, कि जितना H प्लस दिखेगा उतना ही OH माइनस क्या कर दिया हम लोग, दोनों साइड ऐड कर दिया। तो 2H प्लस इधर था मेरे पास, तो 2OH माइनस यहाँ भी ऐड कर दिए, 2OH माइनस यहाँ भी। अब ये 2H प्लस और 2OH माइनस मिलके क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लिया। बोलो। यस अब फाइनली जब रिप्रेजेंट करोगे, ये देखो क्या आ गया, Cl2, और एक H2O इधर पहले था, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो 2 - 1, तो उस साइड एक बच जाएगा, बचेगा ना। तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन हम लिख रहे हैं, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, और इस साइड देखो क्या बचा, IO4 माइनस प्लस 2Cl माइनस। अब वाटर फाइनली कितना बचा, 2H2O इधर फॉर्म हुआ था, एक उधर था, तो उसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना वाटर बचेगा, 1H2। 1H2। तो ये हमारा हो गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देख रहे हो ना? यस तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग इसको बैलेंस किए। कौन सा तरीका आसान है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो बहुत गलती करोगे तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तुम लोग से, चार्ज बैलेंस हो जाएगा ढंग से। यस हम्म, यस कर लोगे? बोलो हाँ या नहीं। यस सर। चलो अगर कर लोगे तो एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, K2Cr2O7 प्लस HCl, ये बनेगा KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करना है हमको, बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस चलो कर।
बन गया। हेलो। हेलो। ये सर आवाज आ रही है। बन गया क्या? सर बैलेंस्ड इक्वेशन बस है। बताओ। ये बैलेंस इक्वेशन है ऑलरेडी। क्या आंसर आया किसी का कुछ? बताना पड़ेगा। नो सर। तो आंसर बोलो। सर सर एक मिनट सर। K2Cr2O7 हम्म plus 14HCl K2Cr, रुको एक सेकंड, लिख रहे हैं हम। K2Cr2O7 प्लस plus 14HCl 14HCl, ठीक है। फिर 2KCl 2KCl plus 2CrCl3 2CrCl3 plus 3Cl2 3Cl2 plus 7H2। 7H2। चलो सही है। देख लो जिस जिसका आया है इससे मैच कर लो। जो जो बनाया है वो सबका यही आया है। यस सर। चलो ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही किए हो ना तुम लोग? यस सर। देखो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्रोमियम का यहाँ पे +3, क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, क्लोरीन का यहाँ पे 0 है। तो क्रोमियम +6 से +3 गया तो इसका हो गया रिडक्शन, और क्लोरीन क्या हो गया, -1 से 0 में गया तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। यस सर। अब क्रोमियम के एटम को बैलेंस करोगे तो क्रोमियम यहाँ 2 है, आगे 2 लगा दिए। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ आगे 2 लगा दिए, है ना। यस सर। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो रिडक्शन वाले में देखो +6 और 2 क्रोमियम है, तो +6 × 2 +12, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है, एक पे +3 है, दूसरे पे भी +3, तो +6 और +12 डिफरेंस कितने का है? प्लस +6। तो ऑक्सीडेशन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 से, 6 से। रिडक्शन वाले में डिफरेंस कितने का है? एक क्लोरीन पे 1 -1 का है या 2 का? एक क्लोरीन पे -1 है, 2 क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? 2 क्लोरीन हो गया ना अब यहाँ पे। यस सर। तो 2 क्लोरीन पे -2 हो गया ना, और यहाँ पे यस 0 है, तो -2 से 0 गया, तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। टू का। 2 का डिफरेंस, तो 2 का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन वाले में 2 का डिफरेंस है, तो रिडक्शन वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपलेस्ट ले सकते हैं, ये 1:3 से कट जाएगा, कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिखो जो बचा, तो K2Cr2O7 और HCl वाला 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6HCl, और ये हो गया हमारा KCl प्लस 2CrCl3 और प्लस 3Cl2। अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, अदर एटम को बैलेंस करोगे पहले। यस सर। तो क्रोमियम तो 2 है, इधर भी 2 है, पोटाशियम यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिए। यस क्लोरीन देखो तो बैलेंस हुआ, क्लोरीन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइड क्लोरीन हमको दिख रहा है 3 × 2 6, 6 6 12 और 14, और इस साइड क्लोरीन है मात्र 6। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
6 के जगह हम लोग क्या पुट कर दें? 14 पुट करते हैं। अब क्लोरीन बैलेंस हो गया दोनों साइड, है ना? यस सर। अब नेक्स्ट किसको बैलेंस करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर एक भी नहीं है, तो 7H2 इधर ऐड कर दिया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस करते हैं वाटर को। वाटर ऐड करके नेक्स्ट हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे? H+। H+। अब देखो हाइड्रोजन चेक कर लो पहले बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इधर 14 और इधर भी 14 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है ना बैलेंस्ड है। हाइड्रो। Yes। तो यही हो गया हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। दिख रहा है सबको? समझ आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन sir। नंबर मेथड। यस सर। सब लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग दोनों मेथड अच्छे से समझ गए हो तुम लोग? बैलेंसिंग का, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यस सर। चलो, कौन सा मेथड आसान लगा तुम लोग को बैलेंस करने का? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इसमें ध्यान रखना, गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब चार्ज हम लोग बैलेंस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो उस समय बहुत ध्यान से करना। ठीक है, वो स्टेप अगर सही हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं है, आगे आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया बात? सिर्फ Yes, वो sir। स्टेप केयरफुली करना है। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी मेथड से करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल एग्जाम में अगर मेंशन किया हुआ रहेगा कि तुमको स्पेसिफिकली इसी मेथड से करना है, तो फिर तुमको वहां पे वो मेथड से करना होगा। लेकिन नीट वाला एग्जाम जब दोगे तो उसमें कोई मेथड नहीं चेक करने आएगा, तुम किसी भी मेथड से करो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग को जो मेथड आसान लगता है उससे कर लेना। बात समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो एक बार अच्छे से ये बैलेंसिंग एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, दोनों मेथड एक बार अच्छे से, कोई एक क्वेश्चन लेना और उस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बैलेंस करके देखना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर नहीं बना पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कैसे हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, वो सारा चीज देखेंगे, एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि वो सारा चीज जो है हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे वो सब बताना होगा, तो इसलिए वो सब चीज पहले ही बता देंगे। समझ में आ गया? सर वो तो ऑफलाइन में बताइएगा। हम्म। सर वेंसडे को आपका ऑफलाइन क्लास है तो उसमें बताइएगा ना सर। जब भी नेक्स्ट क्लास लगा हुआ है उसमें डिस्कस करेंगे। तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हो अभी? Yes, sir। वेंसडे को है सर। आज नहीं था तुम लोग का ऑफलाइन? No, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, yes, sir। चलो, थैंक यू।